बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये एमएस वर्ड सीखने की नवीन क्लास है। पिछले क्लास में हमने एमएस वर्ड के टेबल के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं एमएस वर्ड को ओपन करता हूँ। मेरे टास्क बार पे पिन किया हुआ है, मैं इधर से ओपन करता हूँ। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। ये देखें एमएस वर्ड ओपन हो गया है। ठीक है, इंसर्ट में आता हूँ और ये टेबल। ठीक है, मैं कोई टेबल उठाता हूँ इधर से। जो ही मैंने टेबल उठाया, इधर एक टेबल टूल्स और दो टैब न्यू ओपन हुए हैं। ठीक है, ये दोनों टूल्स टेबल से रिलेटेड हैं। जो ही आप टेबल को डिलीट करेंगे, ये दोनों भी गायब हो जाएगा, और टेबल ऐड करेंगे तो ये दोनों भी शो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जितने भी ऑप्शन हैं, जितने भी कमांड्स हैं, वो सब टेबल से रिलेटेड हैं। ठीक है व्यूवर्स, आज हम टेबल के बारे में मज़ीद देखेंगे। देखिए व्यूवर्स, ये आपको एक हैंडल नजर आ रहा है, ये टेबल को मूव करने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, अगर आप टेबल को मूव करना चाह रहे हैं, इधर लेकर आना चाह रहे हैं, नीचे लेकर आना चाह रहे हैं, तब आप इस हैंडल को पकड़ के आगे पीछे मूव करेंगे। ठीक है, और अगर आप टेबल को बड़ा छोटा करना चाह रहे हैं, तब आप इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसमें मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर। ठीक है, नेम, फादर नेम, ठीक है, सेल नंबर, एड्रेस, और इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, डिलीट करने के मैंने कहा था कि आप इसी कॉलम में रखें और राइट क्लिक करें और डिलीट सेल कर लें। ठीक है, डिलीट सेल करने के बाद ये पूछ रहे हैं शिफ्ट सेल लेफ्ट करना है, शिफ्ट सेल लेफ्ट करना है, शिफ्ट सेल अप करना है, या डिलीट इंटायर रो, डिलीट इंटायर कॉलम। ठीक है, तो मैंने डिलीट इंटायर कॉलम करना है। क्यों? क्योंकि हमने इस कॉलम को डिलीट करना है, तो मैं डिलीट इंटायर कॉलम करता हूँ और ओके करता हूँ। तो इस तरह से ये डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर में लिखता हूँ 1। ठीक है, नेम असलम, ठीक है, फादर नेम मोहम्मद हो गया। सेल नंबर, ठीक है, मैं लिखता हूँ, एड्रेस कर दो लिखता हूँ। ठीक है, सेकेंड हो गया। ठीक है, अब्दुल मजीद, ठीक है, ठीक हो गया। इसमें मैं कॉन्टेक्ट नंबर लिखता हूँ और इसमें खपुल लिखता हूँ। ठीक है, वाजिद खान लिखता हूँ। ठीक है, मोहम्मद अली लिखता हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर लिखता हूँ और इसमें गिलगित लिखता हूँ, गिलगित। ठीक हो गया, ये टेबल मैंने बनाया और इसमें डेटा ऐड किया। आप बस देखें, ये सेलेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला लेआउट में सेलेक्ट पे क्लिक तो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट सेल हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल मैं इधर क्लिक किया हुआ है, मैंने इधर क्लिक किया हुआ है और मैं सेलेक्ट पे आता हूँ। सेलेक्ट पे आने के बाद सेलेक्ट सेल करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सेलेक्ट कॉलम, ठीक है, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर ऑप्शन रखा हुआ है, आप इधर से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उधर ऑप्शन भी रखा हुआ है, इतना इशू नहीं। आप देखें, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में सारी डिटेल्स है। ठीक है, इसको हम इधर भी देखेंगे, आप इनको सही से देखते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ठीक है, ये लाइनमेन वगैरह है। ठीक है, ये टेक्स्ट रैपिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी टेक्स्ट रैपिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, रो है, ठीक है, इसमें कॉलम है, सेल है। ठीक है, इनको हम देखते हैं। इसके बाद ड्रा टेबल है। ठीक है, मैंने पहले बताया हुआ था, आप टेबल को ड्रा कर सकते हैं। इरेज टेबल को मिटा सकते हैं। ठीक है, इधर क्लिक करें और आप इधर पे क्लिक करें, क्या हो जाएगा, ये मिट जाएगा। देखें, ये देखें, इससे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इरेज हो जाएगा। कंट्रोल जी करता हूँ। इसके बाद डिलीट है। ठीक है, डिलीट आप सेल, फिर वही बात है। ठीक है, सेल को डिलीट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो ये फिर पूछेगा इंटायर कॉलम करना है, रो करना है। ठीक है, डिलीट पूरा कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, रोज़ को डिलीट कर सकते हैं और टेबल को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा टेबल को आप डिलीट करने के लिए इधर आएंगे और डिलीट टेबल करेंगे तो ये टेबल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इंसर्ट एबो है, देखें, इधर क्लिक करता हूँ। मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि अगर आपने सीरियल नंबर और 1 के बीच में एक रो ऐड करना तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने इधर कर्सर लेकर को कहा था और इधर क्लिक करने से ऐड हो जाता था। ठीक है, इधर से भी यही ऑप्शन इधर भी है। इंसर्ट एबो करने से क्या हो जाएगा, एबो एक रो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इंसर्ट बिलो करने से क्या हो जाएगा, बिलो एक रो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इंसर्ट लेफ्ट करने से लेफ्ट होगा, राइट करने से राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इधर मौजूद हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यानी स्प्लिट सेल्स। ठीक है, यानी सेल को स्प्लिट करना, सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल है ना, ये 2 सेल्स में डिवाइड हो, तो स्प्लिट सेल करता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखें नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर मैंने सेल को डिवाइड करना हो तो ये ऑप्शन यूज़ करेंगे, स्प्लिट सेल करें तो ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम बनाने इसमें, मैं कहता हूँ 2। ठीक है, नंबर ऑफ रोज 1। ठीक है, ओके करता हूँ। ये देखें, जो सेल था हमारा ये स्प्लिट हो गया है। आप मज़ीद इसमें स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ 4 करें और इसको 2 कर लें। ठीक है, तो इस वो स्प्लिट करेंगे। ये देखिए,
ठीक है। आप सेल को स्प्लिट कर सकते हैं। जब हम मार्कशीट वगैरह बना रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह मैं आपको टास्क दूंगा, उसमें मार्कशीट बनाएंगे आप लोग, तो आपको सही समझ आ जाएगा, ठीक है। स्प्लिट करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो इस तरह आप स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट टेबल, ठीक है, अगर आप टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं तो टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। अब 1 पे रखें, ठीक है, या 2 पे रखें, इसके बाद स्प्लिट टेबल करें तो क्या हो जाएगा, 2 से जितने भी नीचे रो हैं वो सारे न्यू टेबल पर चला जाएगा। तो 2 पे रखता हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं स्प्लिट टेबल करता हूँ। तो ये देखें टेबल स्प्लिट हो गया, ठीक है। नीचे मैं इसको ऊपर करता हूँ, ये देखें हमारा जो टेबल है वो स्प्लिट हो गया है। तो इस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। 1 पे मैंने रखा था, 2 और 3 स्प्लिट हो गया है, ठीक है। ये हमारा पहला वाला टेबल था, ये दोनों स्प्लिट हो गया है। इस तरह से आप टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये ऑटो फिट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑटो फिट कंटेंट करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये सारे ऑटो फिट हो जाएंगे। ऑटो फिट का मतलब ये है कि अभी जो स्पेस है ना, फादर नेम है मोहम्मद है, हारून, मोहम्मद अली, ये सारे स्पेस है ना, ये ऑटो फिट हो जाएगा, यानी जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर देखें आप, इस तरह से देखें, सही से समझ आ जाएगा। सीरियल नंबर है 1 2 3, ये सारे स्पेस छोड़ा हुआ है, ठीक है, ये सारे स्पेस छोड़ा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, ऑटो फिट कंटेंट करेंगे। तो ये सारे देखें ऑटोमेटिकली शेयरिंग हो गया और स्पेस को इन लोगों ने ख़त्म किया, ठीक है। तो ये होता है ऑटो फिट, ठीक है। इसके बाद ऑटो विंडोइंग, यानी आपका टेबल आपने छोटा किया हुआ है, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, ऑटो विंडो करेंगे ना, ऑटो फिट विंडो करें तो ये ऑटोमेटिकल विंडो पे फिट हो जाएगी। ये देखिए ये हमारा विंडो है, ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिक्स कॉलम वेट करने से जो अभी कॉलम की जो वेट है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये भी आपने देखा। डिस्ट्रीब्यूटेड रो करने से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने इस रो को बड़ा किया हुआ था, बाकी सब छोटा किया, तो डिस्ट्रीब्यूट रो करने से ये सारे दोबारा एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। मीन्स ये जो रो बड़ा है ना, ये साइज इस पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला, ये देखें। और कलम करने से भी कलम ये होगा, ठीक है, ये कलम छोटा है आपके पास, ठीक है, इसको आप दोबारा क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारे एडजस्ट हो जाएंगे। इनकी जो कलम की वेट की साइज़ है वो इस पर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। व्यूअर्स आपको पता है ये अभी जो इस पर साइज़ पे डिपेंड कर रहा है, देखें, ठीक है। ये देखें इसकी जो हाइट है वो 0.59 है, ठीक है, 0.59 है, और ये जो वेट है वो 1.3। इसको मैं बढ़ाता हूँ ना तो आपको नजर आएगा, ये देखें, ठीक है। तो आप बेहतर जानते हैं इनकी साइज़ पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। इसके बाद मैंने परसों कहा हुआ ये जो अलाइनमेंट है, ठीक है, ये सेंटर हो जाएगा। देखें सीरियल नंबर को देखें, मैं इधर करता हूँ, ठीक है, टोटल 9 अलाइनमेंट होता है, ये देखें इधर हो गया, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ठीक है, इधर देखें ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये सेंटर होगा, ये टॉप सेंटर, ठीक है, बॉटम सेंटर, ठीक है, ये सेंटर। इस तरह से आप कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन को अगर आप मूव करना चाहते हैं तो आप क्या करें, दोबारा क्लिक करें, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। देखें सीरियल नंबर ऊपर चला गया, ठीक है, यूँ हो गया, ठीक है, ये देखें। तो इस तरह से आप घुमा सकते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट डायरेक्शन है। आपने देखा होगा 1-2 जगहों पे सीरियल नंबर इस तरह से लिखा होता है, इस तरह से लिखा होता है सीरियल नंबर, ठीक है, आपने देखा होगा। टेक्स्ट डायरेक्शन के बाद सेल मार्जिन से, ठीक है, आप सेल मार्जिन सेट कर सकते हैं, यानी एक सेल है ना उसकी मार्जिन सेट कर सकते हैं। मार्जिन मीन ये जो बॉर्डर जो स्पेस है उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं असलम पे रखता हूँ, इसके बाद मैं सेल मार्जिन पे जाता हूँ, ये देखें जो ही मैंने सेल मार्जिन पे क्लिक किया, ये आपसे पूछ रहे हैं कि टॉप पे कितना देना है, ठीक है, लेफ्ट पे कितना देना है। मैं कहता हूँ टॉप पे 0.5, ठीक है, इसको भी 0.5 देता हूँ। ये देखें तो आप देख सकेंगे टॉप्स और बॉटम पे 0.5 स्पेस छोड़ेगा, ठीक है। ओके करता हूँ, ये देखें आपने नोट किया। असलम थोड़ा सा नीचे है, मैं मज़ीद इसमें मार्जिन देता हूँ, टॉप्स में ज़्यादा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं 0.3 कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ओके करता हूँ। ये देखें मार्जिन आ गया, ठीक है। इससे आप सेल के अंदर भी मार्जिन दे सकते हैं, यानी स्पेस छोड़ सकते हैं। व्यूअर्स एक चीज़ मैंने तस्कीप करके आया था, मर्ज सेल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप मार्कशीट बनेंगे ये काम आ जाएगा। मर्ज सेल यानी सेल को मर्ज करना, ये स्प्लिट के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। मर्ज सेल यानी सेल को मर्ज करना, सेल दोनों सेल को मिलाना, ठीक है। हम स्प्लिट के ज़रिए डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, सेल को इसके ज़रिए हम मिला सकते हैं, ठीक है। तो मैं मर्ज सेल करता हूँ, ये देखें दोनों मर्ज हो गया, ठीक है। इन दोनों को मैं मर्ज करना चाहता हूँ, ठीक है, इन दोनों सेल को तो मैं मर्ज सेल करूँगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों एक हो जाएगा। तो इस तरह आप मर्ज सेल कर सकते हैं, खूबसूरत टेबल बना सकते हैं, ठीक है। इसमें मर्ज सेल देखें, ये देखें मैंने मर्ज सेल करते हैं, ठीक है। इन दोनों को मैं मर्ज सेल करता हूँ, तीनों को करता हूँ, ठीक है, और मर्ज सेल, ये देखें। तो इस तरह से आप टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने इस तरह के टेबल ज़रूर देखा होगा, ठीक है। इस तरह से बेसिकली ये सारे क्या होते हैं, मर्ज सेल होते हैं, ठीक है। आपने सोचा होगा ये कैसे बनाते होंगे, ठीक है, ये बहुत आसान है, ठीक है। आप मर्ज सेल करेंगे तो ये सारे डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सोर्ट है, ठीक है, सोर्ट हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, अगर आपको समझ नहीं है तो आप लोग पूछें, ठीक है। इसके बाद रिपीट हेडर राउसन, ठीक है। इसको समझाने के मैं टेबल को डिलीट करता हूँ और एक नई टेबल लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सही समझ आ जाए। टेबल में आया, टेबल उठाया इधर से, ठीक है, लिखता हूँ सीरियल नंबर, नेम, ठीक है, फादर नेम, क्लास एंड एड्रेस, ठीक है। व्यूअर्स मैंने ये लिखा और डेटा लिखते जाता हूँ, ठीक है। डेटा तो मैं बिलिंग ही रखता हूँ, ठीक है।
टेब की प्रेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, डेटा ऐड करने जा रहा हूँ। सपोज करें ये सारे डेटा है हमारे, ठीक है। जब हमारे फर्स्ट पेज फुल हो जाएगा ना, सेकेंड पेज पे आ गया, ठीक है। और देखिए मैं कंट्रोल पी कर दिया, प्रीव्यू करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इधर फर्स्ट पेज पे क्या हो रहा है, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, एड्रेस, ये सारे शो हो रहे हैं, ठीक है। जब मैं सेकेंड पेज पे आऊँ तो मुझे हेडर शो नहीं हो रहा, यानी इधर क्या है पता नहीं चल रहा, ठीक है। सेकेंड पेज पे हूँ तो मुझे पता नहीं चला इधर क्या है, ठीक है। सेकेंड कॉलम में क्या है, थर्ड कॉलम में क्या है, पता नहीं चल रहा। तो मुझे इधर भी हेडर आना चाहिए, ठीक है। मीन्स ये जो नेम है, सीरियल नंबर है, नेम है, फादर नेम, मुझे सेकेंड पेज भी शो होनी चाहिए, थर्ड पेज भी, फोर्थ पेज, हर पेज पे शो होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, लेआउट में आके रिपीट हेडर रोज करेंगे। जब आप इधर से रिपीट हेडर रोज करेंगे ना, तो हर पेज पे रिपीट हो जाएगा, ठीक है। मैं इधर क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सीरियल नंबर, नेम, फादर, क्लास, एड्रेस, ठीक है। जब आप तीसरे पेज पे जाएंगे, करके दिखाता हूँ, ठीक है, तब आपको तीसरे पेज पे भी इशू हो जाएगा। तो आप रिपीट हेडर रोज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें तीसरा पेज भी आ गया, ठीक है। कंट्रोल पी करता हूँ, प्रीव्यू भी देखता हूँ, ये देखें थर्ड पेज भी आ रहा है, ठीक है, सेकेंड पेज भी आ रहा है और फर्स्ट पेज भी आ रहा है। तो ये हमारे लिए आसानी होगी, ठीक है। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अगर आप अपने टेबल को टेक्स्ट की फॉर्मेट में लेकर जाना चाह रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट करेंगे। मैं इधर लिखता हूँ 1 जा, ठीक है, क्लास 9 लिखा, ठीक है, कर 2 लिखा। इसको मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट की फॉर्म लेके जाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इधर से कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इसके बाद क्या करें, ओके कर लें, ठीक है। ये देखिए जो हमारा टेबल था वो ख़त्म हो गया, टेक्स्ट की फॉर्मेट में आ गया है। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद नीचे फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला का आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट फार्मूला है, ठीक है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिनेरियो को देख के, हालत को देख के, ठीक है। तो आई थिंक ये जो डिज़ाइन और लेआउट ये क्लियर हुआ है, ठीक है। अब डिज़ाइन में आ जाएँ, और अभी हमारे टेबल को कोई डिज़ाइन नहीं है, ठीक है। डिज़ाइन आप अप्लाई कर सकते हैं व्यूअर्स। ये देखिए मैंने स्टाइल किया, ठीक है। स्टाइल करने के बाद बेंडेड कॉलम्स है, ठीक है। बेंडेड कॉलम्स करने क्या होगा, देखिए मैं बेंडेड कॉलम करता हूँ, तो आपने नोट किया होगा बेंडेड कॉलम करने से एक को हाईलाइट किया, एक को छोड़ा, एक को हाईलाइट किया, एक को छोड़ा, एक को हाईलाइट किया कॉलम को, ठीक है। अगर आप बेंडेड रोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेंडेड रोज को चेकिंग किया हुआ था मैंने, चेकआउट किया तो क्या हो, ये सारे ब्लैंक हो गया है। बेंडेड रोज करें तो एक को छोड़ेगा, एक को हाईलाइट करेगा, ये है, ठीक है। बस बहुत आसान है, इनको आप देखें। बाकी इस तरह से आप डिफरेंट डिज़ाइन कर सकते हैं, बड़े खूबसूरती से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे रेडीमेड डिज़ाइन है। तो आज के लिए ये काफ़ी है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को टास्क शेयर करता हूँ, आप लोग टास्क मुकम्मल करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।